स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान देश में स्वच्छता के लिए श्रमदान। स्वच्छता अभियान की हुई शुरुआत। अभियान के तहत सीएम योगी ने लगाई झाड़ू। नैमिषारण्य का विकास करना चाहते हैं सीएम। तेजी से बढ़ रहे डेंगू मलेरिया के मरीज, डॉक्टरों ने दी डेंगू से बचने की जानकारी। सेवा ही स्वच्छता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए पर्यटन विभाग के मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने किया श्रमदान। डीसीएम ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार भाई बहन की मौके पर मौत की खबर मिलते ही परिवार में मचा कोहराम। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राम की पैड़ी पर चलाया गया सफाई अभियान। स्वच्छता अभियान को लेकर की जा रही तैयारियां, जिले के कई अधिकारी रहे मौजूद। स्कूली बच्चों के साथ महापौर, नगर आयुक्त, डीएम मौजूद रहे। सभी ने स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां राम की पैड़ी पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, आज देश के कोने कोने में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं राम की पैड़ी से भी स्वच्छता की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां राम की पैड़ी पर कई अधिकारी मौजूद रहे। स्कूली बच्चों ने मिलकर साफ सफाई करी। महापौर, नगर आयुक्त, डीएम भी मौजूद रहे। महोबा में 1 तारीख 1 घंटा के तहत स्वच्छांजलि का हुआ आयोजन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महोबा में भी स्वच्छांजलि देखने को मिली है। 1 तारीख 1 घंटे का आह्वान किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसके तहत आज सभी ने स्वच्छता में अपना श्रमदान किया। 1 घंटे के लिए सभी ने वक्त निकाला और साफ सफाई करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि रविवार के दिन भी विद्यालयों को खोला गया और वहां पे साफ सफाई कराई गई। आपको बता दें कि तमाम सरकारी कार्यालयों में भी साफ सफाई का कार्यक्रम देखने को मिला। मंजर रिजवी ने कार्रवाई में शिरकत करी है। सचिव ने कीरत सागर वाल्मीकि चौराहे का किया निरीक्षण। जिले के सभी तहसील और ग्राम पंचायत में आयोजन किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महोबा से। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जहां महोबा में 1 तारीख 1 घंटे के तहत स्वच्छांजलि का आयोजन हुआ। सचिव वित्त अब्बास मंजर रिजवी ने किया कार्यक्रम में शिरकत। सचिव ने कीरत सागर वाल्मीकि चौराहे का किया निरीक्षण। जिले के सभी तहसीलों और ग्राम पंचायतों में आयोजित हुआ कार्यक्रम। चित्रकूट में स्कूटी से आए नकाबपोश 2 युवकों ने कोचिंग सेंटर के बाहर से छात्रा को अगवा कर लिया और मंदाकिनी नदी के पुल से नीचे फेंक दिया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पीड़ित की हालत को देखते हुए लखनऊ केजीएमयू रेफर किया गया। पुलिस ने घटनास्थल में मंदाकिनी पुल तक लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, जहां सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच में पाया गया कि पीड़ित छात्रा पैदल जाते हुए नजर आ रही है, जिससे साबित होता है कि छात्रा आत्महत्या करने का प्रयास किया है। फिर भी पुलिस द्वारा उन सभी पहलुओं से जांच की जा रही है कि जो भी घटना हुई है उसमें साक्ष्य मिलेंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोचिंग से पानी पीने के लिए उसके बाद वहाँ पे आए, कोचिंग वाले घूम रहे थे। उन्होंने घर में सूचना दी, हम पुल के नीचे जो घाट बना हुआ वहाँ पर, वहाँ से घाट हम तुरंत के यहाँ आए, पुलिस आए। पुलिस ने एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस आधा घंटा फिर एम्बुलेंस नहीं, हम अपनी गाड़ी में भरोसा करके यहाँ देखते। डॉक्टर क्या बता रहे हैं, चोट के क्या देखा? डॉक्टर अभी जांच कर रहे हैं, बोले। जी, शाम में एक युवती का अपने कोचिंग सेंटर के बाहर से अगवा करके 2 अज्ञात युवकों द्वारा मंदाकिनी नदी के पुल के ऊपर से फेंकना बताया गया था पुलिस को, जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए हम अपनी कार्रवाई में जुट गए थे। सबसे पहले जो युवती हैं उनको प्राथमिक उपचार हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत स्टेबल बताई गई, पर अच्छे से अच्छे उपचार के लिए उनको केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिया
दिया गया है और पुलिस ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए उनकी एम्बुलेंस को वहाँ तक ले जा रही है। और उसी के साथ साथ हमारी टीम्स द्वारा घटनास्थल निरीक्षण और मंदाकिनी नदी के पुल तक पड़ने वाले रास्ते में जितने भी CCTV कैमराज हैं उनकी फुटेज खंगोलना आरंभ कर दी थी। मैं स्वयं भी सारा मार्ग पैदल घूम कर आई हूँ, सभी CCTV कैमराज को हमने देखा है और जो परिस्थितियाँ परिवार द्वारा बताई जा रही हैं वो कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि बिल्कुल नदी से 10 मीटर पहले तक का ही फुटेज जो उपलब्ध हुआ है उसमें युवती द्वारा स्वयं पैदल चल के जाना सामने आ रहा है, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि संभवतः उनके द्वारा स्वयं आत्महत्या करने का प्रयास किया गया और इसकी परिस्थितियों को अब थोड़ा बदल के दर्शाया जा रहा है। फिर भी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए हम सभी पहलुओं पर जांच करेंगे और जितने हमारे सामने साक्ष्य आ सकेंगे उसी के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सीतापुर के नैमिषारण्य में सीएम योगी ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इससे पहले उन्होंने नैमिषारण धाम पर माथा टेका और आरती की। साथ ही सीएम ने 91 करोड़ की 29 परियोजनाओं का इनॉग्रेशन किया। सीएम का काफिला नैमिष से 5 किलोमीटर दूर स्थित देवव्यास धाम में जनसभा स्थल पर पहुंचा, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हमारी सरकार ने नैमिष को पर्यटन में जोड़कर यहां से इलेक्ट्रिक बस सेवा, हवाई सेवा को जल्द ही शुरू करने का निर्देश दिया है। अब इस पवित्र धाम आने के लिए साधारण बसों या टैक्सी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और आने वाले समय में आपको अयोध्या के अलावा नैमिष में भी भव्य विकास दिखेगा। उत्तर प्रदेश के भदोई में गणेश प्रतिमा विसर्जन और बाराबफात के जुलूस के दौरान तेज आवाज में संगीत बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने के आरोप में पुलिस ने 14 डीजे संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। वहीं आपको बता दें कि अधिकारी ने जानकारी दी कि 28 सितंबर को गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस और 29 सितंबर को बाराबफात जुलूस निकाला गया था, जिसको लेकर पुलिस ने कहा कि गणेश मूर्ति विसर्जन और बाराबफात जुलूस के दौरान डीजे संचालकों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहनों की क्षमता से कई गुना बड़े साउंड बॉक्स लगाए थे और अत्यधिक बुफर और लाउड स्पीकर का उपयोग करते हुए बहुत तेज संगीत बजाया जा रहा था। जिस तरह से डीजे संचालकों ने नियमों का उल्लंघन किया, उसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 डीजे संचालकों के विरुद्ध कई धाराओं में भदोई कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया। मामला कस्बा प्रभारी कस्बा की तहसील पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। खबर देवरिया से है, जहां बीते दिन केरवनिया पुल के पास ड्यूटी पर सिपाही की शराब तस्करों ने स्कॉर्पियो से कुचलकर हत्या कर दी। घटना के 11 दिन बाद पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीती रात को देवरिया सलीमपुर सड़क मार्ग पर एसओजी और कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है और पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। देवरिया जनपद में भटनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 20 तारीख की रात्रि में घटना हुई थी, जिसमें एक स्कॉर्पियो की तेज़ गति से आकर पुलिस के ट्रैफिक चेकिंग बैरियर को टक्कर मार दी गई थी, जिसमें बैरियर का एक हिस्सा लगने से एक कांस्टेबल की सर पर चोट आई थी, जिनको बाद में हॉस्पिटल भर्ती किया गया था। बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में जो 5 अभियुक्तों की देवरिया पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई है और कुछ नाम और सामने आए हैं जिनकी भी जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाए। फिरोजाबाद पहुंचे पर्यटन विभाग के मंत्री जयवीर सिंह की नेतृत्व में सेवा ही स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां कार्यक्रम के दौरान मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने श्रमदान किया। बता दें, पर्यटन मंत्री के साथ साथ प्रभारी मंत्री अजीत सिंह पाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में आम जनता से लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ मंत्रियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सेदारी ली। इस अभियान के तहत प्रमुख स्थलों, मंदिरों और तालाबों के घाटों पर स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। स्वच्छता को लेकर लाल किले की प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था। उसके बाद जितने भी निकाय हैं उनमें एक कंपटीशन कराया गया, उनको वरीयता देने का काम किया गया, उनको सीढ़ी देने का काम किया और उनको नंबरिंग करने का काम किया गया। इससे आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ी सफाई के प्रति। उसके परिणाम भी विगत वर्षों में देखने को पूरे देश में मिले। स्वच्छता अभियान का इस साल का आदरणीय मोदी के आह्वान पर 1 अक्टूबर ठीक 10 बजे देश के सभी नागरिक स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेकर के एक मैसेज जाए कि पूरा देश स्वच्छ होगा, तभी हम बीमारियों से मुक्त होंगे, तभी हम देश को राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत भावना पैदा करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में अभियान के तहत आज सुबह प्रातः 10 बजे
पूरे देश में सारे जनप्रतिनिधि, सारे अधिकारी, सारे वो लोग जो स्वेच्छा से इस महान पर्व के अवसर पर, कल की गांधी जयंती के पावन अवसर पर महात्मा गांधी जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर सेवा ही स्वच्छता, पूरे प्रदेश में पर्यटन विभाग इस कार्यक्रम का आगाज कर रहा है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, पर्यटन व संस्कृति विभाग के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने अपने गृह जनपद फिरोजाबाद से और अपने गांव शीशागंज शहर से इस कार्यक्रम का आगाज किया है। इस शीशागंज की चेयरमैन डॉक्टर रंजना हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से शीशागंज तहसील में स्वच्छता पखवाड़े को लेकर सेवा ही स्वच्छता जो कार्यक्रम मंत्री जी ने यहाँ पर शुरुआत की है, इसका क्या उद्देश्य है और क्या परिपेक्ष के तहत जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे उनकी जयंती के एक दिन पूर्व ये सेवा ही स्वच्छता कार्यक्रम आगाज किया जा रहा है, तो क्या उद्देश्य है। आज हमारे साथ आज की खबर के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं डॉक्टर रंजना, तो इनसे जानते हैं कि क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। जी रंजना। आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मन की बात 105वें एपिसोड में जो कहा था कि महात्मा गांधी जी का बर्थडे जो 2 अक्टूबर को है, उसका शुरुआत 1 अक्टूबर को 10 बजे स्वच्छता अभियान को चालू करके करेंगे, जिससे वो महात्मा गांधी जी को इस रूप में स्वच्छांजलि भी दे सकेंगे और देश के लिए एक ऐसा मैसेज भी रहेगा कि हमें स्वच्छ भारत बनाना है और नंबर 1 भारत बनाना है। दूसरा मेरा सवाल डॉक्टर रंजना आपसे ये है कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में जो पर्यटन विभाग है अपनी संस्कृति को धरोहर रखने का कार्य कर रही है, जहां मंदिर हैं, जहां घाट हैं, जहां ऐसी जगह है जहां स्वच्छता की जरूरत है, उस पर पर्यटन विभाग पूरा नेतृत्व कर रहा है। तो शीशागंज तहसील में क्या और कौन कौन सी जगह इन कार्यक्रम में शामिल किए गए? जी, आज यहाँ पर मैं सबसे पहले माननीय जयवीर सिंह जी का, पर्यटन संस्कृति विभाग के जो मंत्री हैं, उनका धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने नगर शीशागंज को जगह जगह जो प्रेरणा दी है कि स्वच्छ बनाया जाए। जैसे सुभाष चंद्र पार्क पे आज एक हमारा कार्यक्रम है, गांधी मंडी हमारी नगर पालिका पे कार्यक्रम है। तो मैं ऐसे पर्यटन संस्कृति विभाग को, माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगी कि वो इस तरह की पहल चलाकर अपने देश की जनता को और राष्ट्र को एक सही मार्ग पर ले जाकर स्वच्छता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। डॉक्टर रंजना, मेरा एक और सवाल ये है कि शीशागंज बिल्कुल नई तहसील बनी है और तहसील के साथ साथ यहाँ चेयरमैन भी बहुत दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी की बनी है। तो इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ का आपका पूरा जो प्रशासन है, जो आपका अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में जो भी कर्मचारी और अधिकारी हैं, इस कार्यक्रम में कितनी भागीदारी निभा रहे हैं? आज मुझे और मेरे पति डॉक्टर गुरुदत्त को यहाँ बिजली विभाग से, नगर पालिका से, सारे सभासदों से, शहर की सारी जनता से भरपूर सहयोग मिला है कि जिससे हम अपने शहर को स्वच्छ बना सके और स्वच्छता अभियान में शायद नंबर 1 प्राप्त कर सके शीशागंज, ऐसी मेरी आशा है। आज के मौजूदा वक्त में इंसान किसी न किसी रोग से पीड़ित है। ऐसे में कुछ दिनों से डेंगू और मलेरिया की बढ़ती संख्या को देखकर डॉक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि अपने आसपास और अपने घर में पानी इकट्ठा होने ना दे और ना ही कूलर में पानी इकट्ठा होने दें और अपने घर में मच्छरदानी और गुड नाइट जलाकर सोए और बुखार आने पर अपने नजदीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मां कंवलपति हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर और रिसर्च सेंटर के एमडी डॉक्टर स्वतंत्र और डॉक्टर बीटी सिंह, नित्यानंद मिश्रा, सपना, मधु, अंजलि, संगीता और समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सर अपना परिचय बता दीजिए थोड़ा सा। डॉक्टर स्वतंत्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन तरीके का वायरल है, इसका बचाव ही इसका उपाय है। घर के अगल बगल जो भी जमा हो रहा है पानी है उसको इकट्ठा न होने दें और हीट वगैरह का उपयोग करें, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। फीवर वगैरह आने पे नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। सर इस पे क्या कहेंगे? नहीं, वो तो देखिए अपना एक पेशा कर लीजिए या धर्म कर लीजिए, दोनों ही है जी। और उसी को तहत हम लोग अपना काम करते हैं, जिससे मरीज भी सेटिस्फेक्शन होता है, हमें भी अपनी सेटिस्फेक्शन। सफाई इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि हर जगह पर छिड़काव करा, चूने का छिड़काव करवा दें, गंदे पानी को इकट्ठा न होने दें और लोगों को भी जागरूक होना।
सेवा पखवाड़ा के तहत देश भर में स्वच्छता के लिए श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत लखनऊ में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी हेडक्वार्टर में विशेष स्वच्छता पखवाड़े के तहत सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसएसबी के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रजनीश लांबा ने बताया कि स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान उस श्रृंखला की कड़ी है जो पीएम मोदी ने 2014 में शुरू की थी। इसका असर अब देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एसएसबी पीछे नहीं है। स्वच्छता के लिए हमारे जवानों ने भी बहुत काम किया है और आज 1 घंटे के विशेष अभियान में भी अपना योगदान दे रहे हैं। ये उस श्रृंखला की एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शुरू की थी और सभी लोग अपने अपने स्थान में अपने अपने ओहदे और अपने अपनी जगह के हिसाब से इस पूरे मिशन में, इस पूरे यज्ञ में अपना अपना योगदान डाल रहे हैं और ये इसका इम्पैक्ट, इसका असर आपको ग्राउंड में नज़र आ रहा है। और एसएसबी की तरफ से जो ये कार्य किया जा रहा है बहुत सराहनीय है। हमारे जवानों ने बहुत उत्तम काम किया इसके लिए। प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं यूपी में योगी सरकार के मंत्रियों, बीजेपी नेताओं ने अलग अलग इलाकों में स्वच्छता अभियान चलाया। लखनऊ में भी 10-90 चौराहे पर स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस स्वच्छता अभियान में लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल, सुरेश खन्ना सहित कई नेता मौजूद रहे। छत पर कपड़े सुखाने गई मासूम बच्ची को झुंड बंदरों ने जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें कि मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भवानी नगर गांव का है, जहां पर मासूम बच्ची ने छत पर कपड़े फैलाने के लिए गई थी। तभी छत पर बैठे बंदरों के झुंड ने पीछे से हमला बोल दिया। इस हमले में बच्ची लहूलुहान होकर खून से लथपथ होकर गिर गई। बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिजनों ने बंदरों को भगाया और घायल मासूम को इलाज के लिए सीएससी लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर द्वारा मासूम का इलाज किया जा रहा है। वहीं इस घटना से गांव में बंदरों के प्रति दहशत का माहौल बन गया है। एक बच्ची थी 15 साल की, भवानी नगर की, कंचन नाम है लड़की का, और उसको बंदर ने काफ़ी जगह काटेगा, बहुत गहरा घाव हुआ है। तो उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया, इंजेक्शन लगवा दिए गए, दवाई दिला दी गई और एहतियात तौर पर उनसे कहा गया कि सर्जन की सलाह जरूर लेने के इससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में शाहजहांपुर में सफाई अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इसके चलते सभी विभागों के कर्मचारियों ने मिलकर सफाई अभियान की शुरुआत की। बता दें, पुलिस अधीक्षक ने अपनी टीम के साथ पुलिस के परिवारों को सामूहिक रूप से जोड़कर जगह जगह पर साफ सफाई की और इस अभियान को सफल बनाया। 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में आज, उससे पहले 1 अक्टूबर को जो 1 घंटे का सामूहिक सफाई अभियान है स्वच्छता के क्रम में, वो हमारे समस्त थानों पर, ऑफिस में और पुलिस लाइन के अंदर चलाया जा रहा है, जिसमें जो हमारे सभी पुलिसकर्मी हैं बढ़ चढ़कर उसको भाग ले रहे हैं और उसको जितने भी लोग हैं, जो हमारा ये अभियान है स्वच्छता का, उसके अंदर सभी लोग लगे हुए हैं, सारे अधिकारियों से लेकर हमारे जो कांस्टेबल हैं सभी लोग। प्रशासन की लगातार कोशिशों के बाद भी सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं कुछ ऐसा ही मामला उन्नाव से सामने आया, जहां नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार भाई बहन को टक्कर मार दी। बता दें, हादसे में दोनों की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं एक्सीडेंट की सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस एक्सीडेंट के बाद घटनास्थल पर काफी देर तक जाम लगा रहा। पुलिस ने कड़ी मुशक्कत के बाद जाम खुलवाया। वहीं मौत की खबर सुनने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वो पॉलिटेक्निक जा रहे थे एडमिशन कराने, तो रोड पार करते समय उनको गाड़ी ने टक्कर मार दी है अज्ञात वाहन में। गाड़ी सर पकड़ के चालक भाग गया है। सर पुलिस को एप्लीकेशन दे दिया हमने और उनको कार्रवाई करने के लिए कह दिया हमने। क्या करते थे ये लोग पढ़ाई करते थे सर जी। सर ये इंटर क्रॉस कर चुके थे, पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे थे सर ये जी। इस टाइम आपको घटना की सूचना कैसे मिली? सूचना सर हम अपने यहाँ गाँव में थे, हमारी सूचना फ़ोन के माध्यम से मिली है जी। चालक फरार हो गया सर जी। गाड़ी सर वहीं पे है अभी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।